अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा, आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे के सारे ये हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। जब तक आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं आएगा। तो बेटे, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स को ओपन कर लें ताकि मैं आपको स्टेटमेंट को समझा सकूं, क्योंकि स्टेटमेंट समझ में आएगी तब जाकर क्वेश्चन का सलूशन आसान होगा। तो बेटे, अपनी बुक को ओपन कीजिए, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, हाथ रखें प्लीज़, क्वेश्चन पर हाथ रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 लाइक करते हैं क्रिकेट को उसमें, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 लाइक करते हैं हॉकी को। बेटा जी, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। वो कहते हैं इन दोनों गेम में से हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम लाजमी पसंद करता है, कम से कम एक गेम तो लाजमी पसंद करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2 गेम्स को भी लाइक करते होंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखें फिर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स दोनों गेम्स को लाइक करते होंगे। बेटा, एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को और 30 लाइक कर रहे हैं हॉकी को। ओके, तो कहता है कि क्वेश्चन वाला कि हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम को तो लाजमी लाइक करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों गेम्स को लाइक कर रहे होंगे, वही तो हमें मालूम करना है कि वो कितना स्टूडेंट हैं जो बोथ गेम्स को लाइक करते हैं। चलें फोकस कीजिए वाइट बोर्ड की तरफ। बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं जो वो 2 हैं, एक क्रिकेट है और एक क्या है, हॉकी है। तो हम पहले क्या करेंगे, उनको लेट कर लेंगे, किसी वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा, लेट क्रिकेट है तो सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सी बी द सेट डिनोटेड द स्टूडेंट्स who like to play cricket। सी उन स्टूडेंट्स का सेट है जो लाइक करते हैं किसको बेटा, क्रिकेट को, और हमारे पास हॉकी है। एंड एच डिनोटेड द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like to play hockey, who like to play hockey जी। तो बेटा, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं 55। तो टोटल स्टूडेंट्स 55 है, इसका मतलब है n ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट और हॉकी। ओके, आर यहाँ पर यूनियन के लिए यूज़ किया जाता है। बेटा, जब आर का वर्ड आएगा तो आपने यूनियन का साइन यूज़ करना है, जब एंड का वर्ड आएगा तो आपने वहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स का करने हैं, तो क्रिकेट वाले भी लिए, हॉकी वाले भी लिए, तो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास 55। ओके, आगे चलें। अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट को कितना स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एन ऑफ सी से लिखेंगे उसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि हमने सी के किस लिए लिया हुआ है बेटा, क्रिकेट के लिए लिया हुआ है। वो कितने हैं हमारे पास, 34 हैं बेटा। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास, 30 हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी कि जो क्रिकेट, बोथ का मतलब एंड, हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। जब बोथ का वर्ड आ जाए, एंड का वर्ड आ जाए, तो आपने क्या यूज़ करना है, वहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना है बेटा। तो आपको मालूम क्या करना है, सी इंटरसेक्शन एच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले
बोथ गेम्स क्रिकेट एंड हॉकी। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका फार्मूला देख लें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो डैट, क्या फार्मूला क्या है इसका बेटा, फार्मूला है इसका एन ऑफ, जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। इसे अच्छी तरह से देख लें तो बेटे टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट लिखें आप, यहाँ पर जो पहला वेरिएबल है जो वो लिखें, प्लस एन ऑफ एच लिखें जो दूसरा वेरिएबल है। अगर तीसरा होता तो मैं पहले तीसरा लिखता यहाँ पर, लेकिन दो ही वेरिएबल थे तो मैंने एन ऑफ सी ऑफ एन ऑफ एच लिखा। इसके बाद आपने क्या करना है, दो दो वेरिएबल्स का इंटरसेक्शन आपने माइनस करना होता है। क्लियर, अब वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें एन ऑफ सी यूनियन एच कितना दिया हुआ है आपको, 55 दिया हुआ है बेटा। एन ऑफ सी कितने दिए हुए हैं आपको, एन ऑफ सी 34 है हमारे पास। एन ऑफ एच कितने हैं हमारे पास बेटा, 30 है वो, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच हमें मालूम करना है। क्लियर जी, तो ये कितने हो गए हमारे पास 55 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लें कितने हो जाएंगे ये 64 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये टर्म माइनस किए बेटा, मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 64, 55 यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू कितने बचेंगे हमारे पास 9। तो इसका मतलब ये हुआ 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक करते हैं बोथ गेम्स को। सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ओके, तो 9 स्टूडेंट हमारे पास आए हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। बहुत आसान सवाल है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझ लें एक बार, फार्मूला को समझ लें, इसके बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट है, बुक खोलें प्लीज़ और क्वेश्चन नंबर उंगली रखें। कहता है इन आ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, 500 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। बेटे वो कहता है कि एक ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 500 एम्प्लॉयज़ हैं। उनमें से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं और कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं। उनके तादाद दी हुई है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, वो कहते हैं हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो कितने लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, वो उसमें से एम्प्लॉय निकालने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेटे हमारे पास 3 लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं। फर्स्ट क्या है, उर्दू है, फिर इंग्लिश है और फिर पंजाबी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले उनको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे उनका। यहाँ मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और लेट कर लेते हैं बेटे। पहले यहाँ पर दी गई है हमें लैंग्वेज उर्दू। लेट यू denoted the set of people, या एम्प्लॉय लिख लें यहाँ पर, who speak उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं। और जब के इसके बाद है इंग्लिश, तो ई डिनोट करेगा उन लोगों को जो क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह से पी डिनोट किसे करेगा, जो पंजाबी बोल सकते हैं। ओके, अब हम इसका डाटा बना लेंगे बेटा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन आ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास बेटा, हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। तो इसका मतलब हुआ एन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या आएगा, उर्दू यूनियन इंग्लिश, फिर यूनियन
फिर क्या आ गया हमारे पास पंजाबी, ये हैं 500। ओके, टोटल यूनियन ले लिया मैंने जी। इसके बाद चलते हैं आगे। अब स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और इसका डाटा हमने बनाते जाना है। फिर कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू, तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक उर्दू, एन ऑफ यू आ जाएगा बेटा, वो 250 है। ओके, उर्दू वाले। इसके बाद इंग्लिश वाले कितने, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले आ गए 150। आगे चलें, 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी वाले कितने हैं बेटा, वो हैं 50। ओके, नेक्स्ट चलें बेटा, मूव करें आगे। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब एंड आ रहा है तो इंटरसेक्शन के साइन लेना है आपने, यानी कि हमने लिखना है। अब सवाल में दोबारा से देखें, स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं 40 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू के लिए यू, एंड इंग्लिश के लिए ई। उर्दू और इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे पास बेटा, 40 हैं, तो यहाँ 40 लिख लें जी। आगे चलें, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड ये पंजाबी, ये कितने हैं हमारे पास बेटा, ये 30 हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, इनके तादाद कितनी है, 10। ओके, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेजेस कितने लोग बोल सकते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए उर्दू बोल सकता हो और इंग्लिश बोल सकता हो और पंजाबी भी बोल सकते हो, ये ऐसे कितने लोग होंगे। क्लियर, फार्मूला हमने अभी अभी यूज़ किया था, वही उसी नौइयत का फार्मूला है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं बेटा, इसमें वेरिएबल हैं 3। उसका फार्मूला क्या बनेगा वो देख लें। हमने पहले टोटल लिखना होता है यहाँ पर, एन ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी। ओके, अब हम इसको पहले अकेला अकेला करके लिखेंगे, एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी। ओके, पहले आपने क्या करना है, एक एक वेरिएबल, अब दो दो वेरिएबल का इंटरसेक्शन लेना है आपने, दो दो वेरिएबल्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फोकस कीजिए, और माइनस करना है उनको, माइनस उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन लें, उर्दू एंड इंग्लिश माइनस कर दें, फिर माइनस उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी। यहाँ से देखकर पहले उर्दू इंग्लिश के साथ लिखना ही है, फिर उर्दू पंजाबी के साथ लिखनी है, दोनों हो गया। फिर इंग्लिश और पंजाबी का इंटरसेक्शन लें, इंग्लिश और पंजाबी का इंटरसेक्शन। बेटे पहले हमने क्या किया, एक एक वेरिएबल लिखा, प्लस किया, फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है, फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। एट द एंड उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो हमारा फार्मूला इस टाइप से बनना है, और ये फार्मूला आगे भी तकरीबन सवालों में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। दोबारा समझ लें, अगर 3 वेरिएबल आ जाएं हमारे पास तो हमने क्या करना है, पहले अकेला अकेला लिखना है, फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है, फिर 3 का इंटरसेक्शन प्लस कर लेना है। ओके, अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। टोटल कितने हैं हमारे पास बेटा, 500 है बेटा, इज इक्वल टू उर्दू वाले कितने हैं हमारे पास, 250 हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे पास, 150 हैं बेटा, पंजाबी वाले कितने हैं हमारे पास, ये लिखा हुआ है सारा डाटा, 50 हैं, उर्दू एंड इंग्लिश वाले कितने हैं हमारे पास, 40 हैं, उर्दू और पंजाबी वाले कितने हैं हमारे पास, 10 हैं, इंग्लिश और पंजाबी वाले कितने हैं हमारे पास, ये 30 हैं, प्लस एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। ओके जी, तो यहाँ पर क्या आ गया, 500 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, अब 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30 करना है। मेरे ख्याल से 370 आता है। इस कैलकुलेशन आपने करके देख लेनी है बेटा। उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, ओके, इन सबको सॉल्व किया, कितना रिजल्ट आया, 370 आ गया। अब हमें तो चाहिए उर्दू इंग्लिश और पंजाबी वाले, तो 370 को इधर भेजें, माइनस कर दें, 500 माइनस 370 इज इक्वल टू उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। तो ये कितने आ जाएंगे यहाँ से, 30 130। इसका मतलब है 130 जो एम्प्लॉय हैं या पीपल हैं वो क्या जानते हैं, वो तीनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। सो यहाँ पर लिखें एट द एंड 130 पीपल
कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान सवाल है बेटा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा बुक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। बुक की तरफ फोकस कीजिए प्लीज, हाथ रखें। कहता है इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। The total number of people with either a blue or green shirts or a cap is 34. How many people are wearing caps? ओके हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। असल में यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है जिसमें कुछ लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी है, कुछ ने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, कुछ ने कैप्स पहनी है, कुछ ने ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनी है, कुछ ने कैप्स और ग्रीन शर्ट्स, मतलब कम्बिनेशन है मुख्तलिफ। ओके तो टोटल लोग कितने हैं? ये 34 जिन्होंने ब्लू ग्रीन और कैप पहनी हुई है। टोटल लोग मिलाकर 34 हैं। तादाद सबके मुख्तलिफ है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन सा यूज़ हो रहे हैं? पहले उसमें यूज़ हो रही है ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और फिर कैप यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पर पहले इसको इंट्रोड्यूस करवा दें वेरिएबल्स को। तो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं बेटा हम 9, क्वेश्चन नंबर 9 जी फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ बेटा। पहली है मेरे पास ब्लू शर्ट्स। मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ, लेट बी, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लू शर्ट्स। ओके और एक जी है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा? ग्रीन शर्ट्स को। ओके फिर एक सी है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कैप्स को। क्लियर? मैंने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए, अब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और डाटा बना रहा हूँ जी। कहते हैं 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। ब्लू शर्ट्स वाले कितने हैं बेटे? हमारे पास 19 पीपल हैं जी। आगे चलें। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो ग्रीन वाले कितने हैं हमारे पास? ग्रीन वाले हमारे पास 15 हैं। आगे चलें। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 ने क्या वेयर किए बेटा? ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, एंड के लिए इंटरसेक्शन, ये कितने हैं? 3 हैं। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन। आगे 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स, कैप एंड ब्लू शर्ट्स कितने हैं ये बेटा? ये 4 है। 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स हो गया। एंड 2 वेयर आ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, कैप एंड ग्रीन शर्ट्स वाले कितने हैं बेटा? ये 2 जी। आगे चलें बेटा। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स आर कैप इज 34। बेटे टोटल का वर्ड भी यूज़ कर रहा है वो, यहाँ पे आर का वर्ड भी यूज़ कर रहा है। तो ब्लू वाला हो या ग्रीन वाला हो या कैप वाला हो, इन तीनों में तो टोटल मानते हैं वो 34 हैं। हमें क्या चाहिए? हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कैप्स कितने लोगों ने वेयर की है बेटा? तो हमें चाहिए नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप्स जी। तो हमें एन ऑफ सी चाहिए। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, फार्मूला वही जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में किया। वी नो डैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लेना है बेटे? टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन, यानी कि जिन्होंने क्या वेयर किया है बेटा? ब्लू वेयर किया हुआ है, ग्रीन वेयर किया हुआ है या कैप वेयर, टोटल जो है वो 34 है हमारे पास। ओके अब फार्मूला कैसे बनना है? पहले हमने अलग अलग लिखना है इनको। एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी। ओके हमने पहले अलग अलग प्लस कर लिया, फिर माइनस करना है दो का इंटरसेक्शन, ब्लू एंड ग्रीन का, ब्लू एंड ग्रीन माइनस कर दें, माइनस ब्लू एंड कैप, ब्लू एंड कैप दो हो गए, ग्रीन एंड कैप माइनस ग्रीन एंड कैप, और लास्ट पर जब दो खत्म हो जाएं तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दें, प्लस ब्लू ग्रीन और इंटरसेक्शन में कैप्स। ओके वैल्यूज पुट कीजिए बेटा। बी यूनियन जी यूनियन सी ये कितना है हमारे पास? 34 है बेटा, इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ब्लू शर्ट्स वाले 19 हैं, ग्रीन शर्ट्स वाले हमारे पास 15 हैं,
कैप्स वाले हमारे पास हमें मालूम करना है, तो ये n ऑफ c एज इट इज माइनस ब्लू एंड ग्रीन वाले कितने हैं बेटा 3 हैं, ब्लू एंड कैप वाले 4 हैं, ग्रीन एंड कैप वाले 2 हैं बेटा, प्लस ब्लू ग्रीन और कैप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिसने ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स और कैप तीनों चीज़ें वेयर की हैं। हमारे पास इसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसने ब्लू ग्रीन और कैप तीनों चीज़ें वेयर की हुई हों, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसका मतलब है ऐसा कैंडिडेट कोई भी नहीं है। वो कितना होगा यहाँ पर बेटा 0 आ जाएगा जी। 34 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने माइनस वाले पहले ऐड करें, कितने बनते हैं -3 -4 -2, ये हो जाएंगे माइनस के 9, 19 में से माइनस के 9 निकाल दें 10, 10 प्लस 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 प्लस n ऑफ c। क्लियर, 25 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n ऑफ c आ जाएगा हमारे पास। तो 25 5 4 9 आ जाएगा, तो n ऑफ c का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैप को वेयर किया हुआ है। सो 9 पीपल वेयर कैप्स। ओके, तो 9 पीपल्स ऐसे हैं उस स्पोर्ट्स में जिन्होंने क्या वेयर की हुई है बेटा, कैप को वेयर किया हुआ है। क्लियर, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा बेटा, कहता है इन आर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? बेटे अपनी बुक को ओपन रखें, स्टेटमेंट पर हाथ रखें, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ आना है, क्योंकि डाटा बनेगा स्टेटमेंट से। अगर आपने स्टेटमेंट ना समझी तो आपको डाटा बनाना नहीं आएगा। जब डाटा नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। अगर एक भी एंट्री गलत हो गई तो इसका मतलब है सवाल गलत जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें हैं बेटा, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और बुक्स हैं। तो हम पहले इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल लैपटॉप्स के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ फॉर लैपटॉप्स, लेट लैपटॉप्स के लिए एल, टैबलेट्स के लिए टी लिख रहा हूँ बेटा, टैबलेट्स, और बुक्स के लिए बी ले रहा हूँ। ओके, अब स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, दोबारा से बुक को ओपन करें ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए। कहते हैं 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स वाले कितने हैं हमारे पास बेटा 17 है। एन ऑफ एल मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव लैपटॉप्स। ओके, 11 हैव टैबलेट्स, 11 हैव टैबलेट्स, एन ऑफ टी कितने हो गए 11 जी। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स ये कितने हैं हमारे पास बेटा 9 है। आगे मूव करते हैं। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप्स एंड बुक्स ये कितने हैं हमारे पास बेटा, ये 6 हैं। नेक्स्ट लैपटॉप्स एंड बुक्स हो गई। इसके बाद 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, टैबलेट्स एंड बुक्स कितने हैं ये हमारे पास बेटा, ये 4 हैं जी। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 के पास ये तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप भी हैं बेटा, टैबलेट भी हैं और ये बुक्स भी हैं, तीनों चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर एंड आया हमारे पास। ओके, ये कितने हैं 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। आगे क्या कहता है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, बुक्स कितने पार्टिसिपेंट्स के पास होगी, ये हमें बेटा मालूम करना है। इससे पहले एक लाइन हमने मिस कर दी है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स आर बुक्स इज 35। जो टोटल नंबर हैं हमारे पास जिनके पास बेटा लैपटॉप हैं, बुक्स हैं या टैबलेट्स हैं, टोटल कितने हैं ये हमारे पास 35 दिए गए हैं हमें। ओके,
तो आप फार्मूला को यूज़ करें और सवाल को हल कर लें। मैं यहाँ लिखता हूँ वी नो डैट, बहुत आसान सवाल है, प्लीज़ फोकस कीजिए। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं हमारे पास, यानी कि एन ऑफ जिनके पास लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक्स हैं, इन तीनों में से कोई भी आइटम है, ये इक्वल है बेटे एन ऑफ एल, अलग अलग लिखेंगे पहले हम, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी। पहले हमने अलग अलग प्लस करना है, दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है, माइनस एल इंटरसेक्शन टी माइनस एल इंटरसेक्शन बी। पहले एल का इंटरसेक्शन टी के साथ, फिर एल का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर टी का इंटरसेक्शन बी के साथ, टी इंटरसेक्शन बी। ओके, जब दो ये हो जाएं तो तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करते हैं, प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। बस वैल्यूज पुट कर लें बेटा आप। तो टोटल कितने हैं पार्टिसिपेंट हमारे पास, 35 हैं। एन ऑफ एल कितने हैं हमारे पास बेटा, एन ऑफ एल 17 है। एन ऑफ टी कितने हैं, 11 है बेटा। एन ऑफ बी कितने हैं हमारे पास, एन ऑफ बी तो हमें मालूम करने हैं, ये वैसे का वैसे आ जाएगा एन ऑफ बी। एल इंटरसेक्शन टी 9 है। एल इंटरसेक्शन बी 6 हैं। टी इंटरसेक्शन बी 4 हैं बेटा। इसके बाद प्लस एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये कितने हैं बेटा, 8 हैं जी। ये 35 हो गए जी। पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, पहले हम माइनस वाले प्लस कर लें, -10 और -9 -19 हो जाएंगे। 11 और 8 भी 19 है, ये 19, ये सारा 19 माइनस का, 11 + 8 ये भी 19, ये प्लस का, ये माइनस का 19 प्लस के 19 से कैंसिल, तो क्या बचा 17 प्लस एन ऑफ बी। तो क्या करेंगे, 17 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, तो कितने बचेंगे यहाँ से 18। तो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है बेटा, बुक्स हैं। सो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। ओके, हमारे पास 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है बेटा, बुक्स हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने स्टेटमेंट को बेटा समझना है, वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस। जब तक आपको समझ नहीं आती आपने प्रैक्टिस उस वक्त तक करनी होती है। कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं वक्त पर आपको रिप्लाई दूंगा। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।